नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन सिंह और आज हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से वहां के राज्य कैलिफोर्निया में अब इंसरेक्शन वहां एक्ट लागू करने जा रहे हैं। यह एक्ट ऐसा एक्ट है जिसके तहत राष्ट्रपति को पूरा अधिकार मिल जाता है कि वो वहां की राज्य सरकार को दरकिनार करके वहां पर सेना का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोचिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव था उसको रुकवा दिया, उन्होंने दो जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं उन दोनों के बीच युद्ध होने से रुकवा दिया, यह दावा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अपने सबसे अमीर राज्य कैलिफोर्निया में जिस तरह से वहां लगातार हिंसा हो रही है वो पिछले 5 दिनों से लगातार जारी है और उसे रुकवा नहीं पा रहे हैं। और इसी को लेकर के भारत में यह चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बड़बोले नेता की छवि उनकी बनी हुई है, भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर के भी उन्होंने वैसी ही बयानबाजी की थी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि फिलहाल कैलिफोर्निया की स्थिति क्या है। कैलिफोर्निया की अगर बात करें तो हॉलीवुड वहां पर है, लॉस एंजलिस जैसा शहर वहां पर है और सबसे अमीर राज्य है अमेरिका का। और उसकी इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसकी इकोनॉमी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी अकेले कैलिफोर्निया राज्य की कही जाती है और वो कैलिफोर्निया राज्य फिलहाल धधकता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें लॉस एंजलिस की तो लॉस एंजलिस में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, यानी मास अरेस्ट किया जा रहा है। और यह सब कुछ हो रहा है वहां पर जो अवैध प्रवासी रहते हैं उनकी गिरफ्तारी और उनके डिपोर्टेशन को लेकर के जबरदस्त हंगामा चल रहा है। आपको बता दें कि वहां पर जो हंगामा चल रहा है उसकी आग दूसरे शहरों में न्यूयॉर्क, शिकागो, सिएटल और दूसरे राज्यों तक पहुंच चुकी है। अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन लॉस एंजलिस तो जो है वो धधकता हुआ दिख रहा है। और वहां हालात यह है कि 4000 नेशनल गार्ड, सोचिए 4000 नेशनल गार्ड ट्रंप ने तैनात किए हैं। इसके अलावा 700 मरीन्स, वो मरीन्स जो कि दुनिया भर में बड़े ऑपरेशंस करने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही शहर में, अपने ही लोगों के खिलाफ उतारा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप से अपना एक राज्य संभल नहीं रहा है। और इसके साथ साथ जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं गेविन न्यूसम, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने देश में मिलिट्री राज लागू करने की सोची हुई है, साथ ही साथ तमाम तरह के आरोप लगाते हुए लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप भी लगा रहे हैं। और इन सब के बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस से, वहां पर पथराव दिखा, सड़कें वहां पर जो हैं जाम की जा रही हैं, गाड़ियों को जलाया जा रहा है, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है। और यही नहीं, दूसरे देशों के झंडे वहां पर फहराते हुए वहां की जो पुलिस है, वहां के जो गार्ड हैं, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। सड़क पर पूरी तरह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। और वहां के जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं वो ये तक कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गृह युद्ध जैसे हालात छिड़ जाएंगे। सोचिए, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है, सबसे बड़ी सुपर पावर होने का दावा करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने का दावा करते हैं, यूक्रेन रूस के बीच मध्यस्थता करने का दावा करते हैं, लेकिन अपने राज्य में क्या हालात हो रखे हैं, अपने गवर्नर को समझा नहीं पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और आपके सामने रखते हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि वो देश में इंसरेक्शन एक्ट लागू कर देंगे। यह एक्ट तब लागू किया जाता है जब देश में गृहयुद्ध होता है। वहां पर राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार आ जाता है, राज्य की जो चुनी हुई सरकार होती है वो पूरी तरह से नाकाम हो जाती है, निष्क्रिय कर दी जाती है। ट्रंप चाहते हैं कि अपने देश में, कैलिफोर्निया में उनको वो अधिकार मिले, आपातकाल जैसी स्थिति लागू करने का मौका मिले, इंसरेक्शन एक्ट लागू करने का वो चाह रहे हैं, मौका चाह रहे हैं। और यहां जो गेविन न्यूसम है वो कैलिफोर्निया के लोगों से अपील कर रहे हैं कि ट्रंप को यह मौका मत दीजिए। ट्रंप तो चाहते हैं कि आपके ऊपर अत्याचार करें। इसके अलावा और अगर बात करें तो सड़कों पर लूट चल रही है, पेट्रोल बम से हमला किया जा रहा है, लूट मचाई जा रही है, पुलिस के ऊपर हमला तो किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, फूका जा रहा है। और जो तस्वीरें आ रही है निश्चित तौर पर काफी डरावनी है, क्योंकि सबसे समृद्ध राज्य है अमेरिका का कैलिफोर्निया और वो धधक रहा है, जल रहा है। अवैध प्रवासियों को भगाने के लिए जो ट्रंप ने आईसीई नाम की अपनी संस्था है उसको पूरी तरह से निर्देश दिए हुए हैं। और यह सिचुएशन है कि आईसीई को कैलिफोर्निया में काम करने के लिए नेशनल गार्ड और मरीन्स की जरूरत पड़ रही है। यह स्थिति अमेरिका के एक राज्य की है और वो राज्य ऐसा जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। लॉस एंजलिस जो कि ड्रीम सिटी के नाम से जाना जाता है, वहीं हॉलीवुड है, वहां सबसे अमीर लोग रहते हैं, वहां की इकोनॉमी सबसे अच्छी है और वो जगह ट्रंप के काबू में नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो सड़कों को, हाईवेज जो होते हैं उनको बाधित किया गया है। ट्रंप लगातार दुनिया भर में जो है व्यवस्था काबू करने की बात करते हैं और अलग अलग देशों के मामलों में वो दखलंदाजी करने की बात करते हैं, लेकिन अपने देश में हाईवे बंद किए जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है,
सेना उतारने की नौबत आ गई है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। इन सब के बीच गवर्नर न्यूसम जो है वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। दरअसल दो पार्टियां हैं अमेरिका में मुख्य तौर पर, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। गवर्नर न्यूसम जो है कैलिफोर्निया के, वो डेमोक्रेट पार्टी के हैं, विरोधी हैं ट्रंप के, और लगातार निशाना साधे चले जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने लॉस एंजलिस को मिलिट्री के जाल में फंसा दिया है, यानी सेना पूरी तरह से वहां पर काबिज हो गई है, कब्जा करना चाहती है ट्रंप के इशारे पर, तानाशाही कर रहे हैं ट्रंप। साथ ही साथ उन्होंने बाकायदा अदालत से यह मांग की है कि ट्रंप को रोका जाए। सोचिए, अमेरिका के सबसे समृद्ध राज्य का गवर्नर अदालत के पास जाता है और यह कहता है कि राष्ट्रपति को रोकिए। यह बड़बोला राष्ट्रपति है, यह देश को तानाशाही की ओर ले जा रहा है और एक राज्य में लोकतंत्र को तबाह करना चाह रहा है। यह सब आरोप अमेरिका के ही एक राज्य के गवर्नर ने लगाया है अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर। और वो राष्ट्रपति जो दावा कर रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग को रुकवा दिया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो और तमाम जो है मीम्स चल रहे हैं, जिसमें यह दिखाया जाता है कि एक शख्स ट्रेन को रुकवाने की कोशिश करता है, आता है, एक्सरसाइज करता है, और ट्रेन जब अपने आप खुद से रुक रही होती है तो हाथ लगाता है। लोग उस लड़के की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच, जब पाकिस्तान सरेंडर मोड में खुद ब खुद आ गया था, तो डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए और फटाक से उन्होंने कहा कि मैंने यहां पर जंग के हालात को टाल दिया, रुकवा दिया। और यही कह रहे हैं कि भाई आपसे अपना राज्य संभल नहीं रहा और आप दुनिया में ऑर्डर लाने की बात करते हैं। आप भारत और पाकिस्तान के बीच जो है जंग रुकवाने की बात करते हैं, जबकि आपसे अपने राज्य में जो है ऑर्डर लाया नहीं जा रहा है। वहां पर सड़कें आपकी जो है धड़क रही हैं, गाड़ियां, जो लोगों का जीवन वहां सुरक्षित नहीं है, घरों को लूटा जा रहा है, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है, आप उनको बचा नहीं पा रहे और आपने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो ट्रंप के आदेश की वजह से गृह युद्ध जैसे हालात हैं। कुछ 100 साल पहले अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, लेकिन उसके बाद से वहां पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती चली गईं। लेकिन अब एक बार फिर से आरोप यह लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को फिर से गृह युद्ध की ओर ले जाना चाहते हैं। इस तरह के आरोप अमेरिका के ही लोग डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, फिर से हम यही कहना चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान संकट को लेकर के ट्रंप की ओर से जो बड़बोला बयानबाजी की गई थी, वो उसकी असलियत अब सामने आ गई है। क्योंकि ट्रंप एक ऐसे बड़बोले नेता हैं कि जो सुबह कुछ और कहते हैं, दोपहर कुछ और कहते हैं, रात को कुछ और कहते हैं, और अगले दिन पिछले दिनों कही गई तीनों बातों को भूल जाते हैं और कुछ नया शिगुफा लेकर के आते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर अमेरिका के लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात बने थे, भारत की ओर से जो स्टैंड लिया गया था वो बड़ा क्लियर था कि पाकिस्तान की ओर से, डीजीएमओ की ओर से अपील की गई थी कि अब जो है सीज फायर किया जाए, और भारत ने वैसा ही किया था। इन सब के बीच हम आपको अमेरिका से अपडेट्स जो भी आपको आती है वो सब कुछ जी न्यूज पर दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।